कथा से भगवान से प्रीति होती है। चलो भगवान से प्रीति होगी तो अब क्या मिलेगा? बोले भगवान से प्रीति होगी, भगवान का भजन करोगे, भगवान का सिमरण करोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो किसी ने पूछा, मान लिया भगवान का दर्शन भी हो गया तो क्या मिलेगा? तब भगवान नारायण ने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जब मेरे दर्शन हो जाते हैं फिर जीव अपने आप को पहचान लेता है और आत्मा में रमण करता है। ये हमारी कथा का प्रसाद मिल जाएगा। भगवत दर्शन के बाद भी ये जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है, मैं कौन हूं, और फिर ये आत्मा में रमण करता है, आत्म अनुभूति कर लेता है, तो आत्म विकास करता है, आत्म उन्नति करता है, आत्म शांति को प्राप्त होता है। चलो मान लिया गुरु प्रसाद एक केवल ज्ञानी, ज्ञान मिल गया। ज्ञान के मिलने की तीन विधाएं हैं। चूंकि श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं हुई, बिना श्रद्धा के तो ज्ञान होता नहीं है। श्रद्धा कहां से मिलेगी हमको? तब महापुरुषों ने कहा श्रद्धा बढ़ाने के तीन स्थान हैं। पहला स्थान है आप भगवान की कथा सुनते रहिएगा। इससे क्या होगा? आप में श्रद्धा उमड़ने लगेगी, श्रद्धा बढ़ने लगेगी, श्रद्धा में विकास होगा, श्रद्धा में उन्नति होगी। और दूसरा, अगर सत्संग में आने का समय नहीं है, चूंकि गृह कारा नाना जंजाला, गृहस्थी के बड़े कार्य होते हैं। किसी ने एक दिन हमसे पूछा, महाराज ये बताओ ये संन्यासाश्रम बड़ा है क्या या फिर गृहस्थाश्रम बड़ा है? कौन सा आश्रम बड़ा है? हमने कहा अगर विचार करोगे तो वानप्रस्थाश्रम हो या संन्यासाश्रम हो या ब्रह्मचर्य आश्रम हो, ये तीनों आश्रम गृहस्थी आश्रम से निकलते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम तो महान नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने बड़े बड़े नगरों में देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, बड़े बड़े गांव में देखा होगा, आजकल लोग बाईपास रोड निकालने लगे, है ना? तो महाराज एक अंदर से रोड होती है, एक बाईपास रोड होती है, इनमें अंतर कितना होता है? अरे महाराज जो बाईपास होती है ना उस पर भीड़ कम होती है, और जो शहर वाली रोड अंदर की होती है मेन रोड, वो उस पर भीड़ बहुत होती है। उस पर कई बार ब्रेकर होते हैं, कई बार लाल बत्ती होती हैं, कई बार फाटक भी आ जाते हैं रेलवे इत्यादि के। तो देखो आपने कभी देखा होगा बाईपास पर भीड़ कम है और अंदर ज्यादा है। ये देख लो बाईपास, ये सन्यासी महात्मा होते हैं, इधर भीड़ कम है, अंदर वाली रोड में ज्यादा भीड़ है। ये गृहस्थ वाली भीड़ है, इसमें भीड़ ज्यादा है। तो महाराज इसमें लाल बत्ती क्या है? अरे बोले कल प्रोग्राम बनाया था, कल कथा में जाएंगे बस। और जैसे कथा में जाने की तैयारी हुई वैसे किसी का फोन आ गया, बोले बाबूजी बिटिया की शादी है और आपको तो आना ही पड़ेगा। ले आएगे ब्रक, आना था कथा में, चले गए शादी के कार्यक्रम में। फिर आगे बढ़े, इतने में बिटिया का फोन आ गया, बापू आज तो मैं घर आ रही थी, आप कथा में जा रहे हो। ले आगे लाल बत्ती, रुक गए कथा में आते आते। तो कथा में आते आते लाल बत्तियों को पार करना, इन ब्रेकरों को पार करना, उन्हें पार कर कर भी आप आ जाते हो, इसलिए महान हो। गृह कारा नाना जंजाला, गृहस्थी में इतने कार्य होते हैं, उन कार्यों से पार पाना बड़ा मुश्किल है।